ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन एंड हैप्पी नवरात्रि। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बाबा की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से। बाबा से और माता रानी से यही प्रार्थना कि आप सभी को, हम सभी को बहुत खुश रखें और सुख दुख सहने की शक्ति दें। और आज बाबा की लीलाओं का गुणगान होगा क्योंकि आज थर्सडे है, आज बाबा का दिन है, बाबा को डेडिकेटेड है। तो बाबा की लीलाओं का गुणगान शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोगों के पास भी अगर कुछ बाबा की लीला हो, बाबा का एक्सपीरियंस हुआ हो, छोटा बड़ा कैसा भी, ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि बाबा की लीलाएं छोटी या बड़ी नहीं, हर उनकी छोटी से छोटी लीला में भी बहुत बड़ा आशीर्वाद छुपा हुआ रहता है। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, बाबा को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है शेयर करना बाबा के इस चैनल पर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9022880730। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके ऑडियो वीडियो या लिखित रूप में भी शेयर कर सकते हैं बाबा की लीलाएं। और आज जिनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, ये बाबा की बहुत ही प्यारी बेटी हैं पल्लवी जी। इन्होंने पहले भी हमारे साथ अपने एक दो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। थैंक यू पल्लवी जी शेयर करने के लिए। इन्होंने लिखा कि ये रोज़ बाबा की पूजा करती हैं, बाबा को वस्त्र पहनाती हैं नए, और बाबा की सही से पूजा करके उनको माला, फूल माला पहना के, दिया जला के रोज़ ऐसा करती हैं। तो ऐसा ही इन्होंने 2 दिन पहले भी किया था। वो बाबा को वस्त्र पहना के, फूल माला लगा के और दिया जला के वो पूरा दिन के लिए वो बाहर चली गई थी कुछ काम से। तो फिर जब वो वापस आई तो इन्होंने क्या देखा कि जो दिया उन्होंने जलाया हुआ था वो पूरी तरह काला पड़ चुका था, और दिए के अंदर जो फूल माला पे बेलपत्र था वो भी गिर गया था, और वो भी आधा जल चुका था। अभी बाबा की इतनी कृपा कि बाबा के जो वस्त्र थे वो एकदम, अगर आप फ़ोटो में देखेंगे तो दिए और बाबा की मूर्ति बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं थी। तो वो अगर दिया इतना ज़ोर से जल चुका था, मतलब मेरे ख्याल से जो दिए का फ्लेम थी दिए की, वो काफ़ी ऊपर तक गई होगी, तभी इतना दिया काला पड़ गया है और आधा बेलपत्र भी जल गया है। पर बाबा की इतनी इतनी लीला, इतना आशीर्वाद कि उनका वस्त्र बिल्कुल नहीं जला। जो इनका मंदिर है वो भी लकड़ी का है, वो भी बिल्कुल नहीं जला। और जहाँ बाबा होते हैं वहाँ पे वो रक्षा करते ही हैं, अपने हर बच्चे की रक्षा करते हैं। ये तो उनका खुद का मतलब क्या बोलते हैं, मंदिर में आग नहीं लगने दी उन्होंने, और बिल्कुल भी घर में भी इसलिए आग नहीं लगी, वरना क्या से क्या हो जाता था, मतलब उनका पूरा घर जल सकता था। तो बाबा का ही आशीर्वाद है, उनकी लीला है कि बाबा ने दिखा दिया कि मैं बैठा हूँ, इसलिए कुछ नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस सुन के ना मुझे अपना भी पुराना एक्सपीरियंस याद आ गया, जो मैंने शायद कभी पहले इसी चैनल पर शेयर किया है। 15-20 साल पहले की बात है। मैं भी जब तभी आई वाज़ वर्किंग, मैं बैंक में काम करती थी, तो मैं तो चली गई थी जॉब पे। मेरे मम्मी पापा भी अपने हमारे नेबर के यहाँ गए थे कुछ 10-15 मिनट के लिए। तो हमारी जो मेड है उसने भी ऐसे ही दिया जलाया था, और मंदिर में, हमारा भी लकड़ी का मंदिर हुआ करता था तभी, तो उसने भी दिया जला के वो अंदर रूम में जाके बैठ गई थी। तो उसका ध्यान नहीं गया, पर वो दिए से बाबा की, मतलब बाबा ने अपने ऊपर वो पूरा आग ले ली, और बाबा की पूरी जो मूर्ति थी हमारे घर पे वो पूरी तरह काली पड़ गई थी। लेकिन हमारे घर के मंदिर में बिल्कुल आग नहीं लगी, और कहीं भी आग नहीं फैली। वो मंदिर के नीचे भगवान, मतलब जहाँ बिठाते हैं हम लोग, उनके नीचे भी आसन रखते थे कपड़े का, वो कपड़े तक को आग नहीं लगी। सोचिए कि मूर्ति पे आग लग गई, मूर्ति पूरी तरह काली पड़ गई। बाबा की इतनी कृपा, इतने सालों से, मतलब मैं तो तब बाबा से जुड़ी भी नहीं थी, पर बाबा की इतनी कृपा है अपने हर एक भक्त पे कि बाबा हमेशा रक्षा कर ही जाते हैं। और तभी हमें रियलाइज़ हुआ था, लेकिन मम्मी ने बहुत मेरी मेड को डांट लगाई थी कि देख भगवान को कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि उन्होंने अपने ऊपर सब ले लिया। तो बस यूं ही बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम
ज़रा अपने कार्य की ओर ध्यान दें, क्योंकि हर बार नहीं तो मुझे लगता है कि बाबा कितना अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। बाबा, हमारी गलतियों की वजह से आपको कष्ट होता है, तो हमें भी ध्यान देना चाहिए। बाबा तो हमारा ध्यान देते ही हैं, पर अगर हम अपना ध्यान खुद रखें तो बाबा को बेचारे को कष्ट नहीं होंगे। तो बस यही है कि बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं, बहुत अगाध हैं। आप लोग भी बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए, बाबा के ऊपर श्रद्धा सबूरी रखिए। बाबा हैं ही हमारे साथ, पर हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करना चाहिए और बाबा के दिखाए हुए राह पर चलना चाहिए। अगर हम साई सच्चरित्र पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ डिवोटीज़ हैं जिनको शायद साई सच्चरित्र के बारे में पता भी ना हो, तो उन्हें आप लोग बताइए कि बाबा की इतनी मिराकुलस ग्रंथ है साई सच्चरित्र, वो पढ़िए रोज़। बाबा से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो साई सच्चरित्र के माध्यम से पूछिए। आँख बंद करके अपना सवाल रखिए बाबा के सामने और पेज कोई भी खोलिए, फिर जो भी पेज खुलेगा ना, वहाँ पर आपको आपका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। और बस जो फिर जवाब मिलता है ना, उसके हिसाब से हमें आगे के कार्य करने चाहिए। अगर हम बाबा से पूछते हैं तो ज़रूर उनकी बात को फॉलो कीजिए, और अगर नहीं पूछ रहे हैं तो भी आपको पता ही है कि बाबा क्या हमसे चाहते हैं, हम अपने जीवन में किस तरह हमें सबके साथ बर्ताव करना चाहिए। तो वो सब प्रेम प्यार से रहिए एक दूसरे के साथ, शांतिपूर्ण अपना व्यवहार रखिए। तो बस बाबा तो है ही हमारे साथ। जितना हम अपने आप को शांत रखेंगे, उतना बाबा के करीब हम खुद को महसूस करेंगे। तो बस बाबा अपनी कृपा हम सब पर यूँ ही बना के रखें, यही बाबा से प्रार्थना। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लीला शेयर करनी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर बताया हुआ है, स्क्रीन पे भी शेयर करती हूँ मैं हमेशा, 9022880730। बाबा का नाम जपते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम। और अभी बाबा का महासमाधि का भी दिन आ रहा है, दशहरे के दिन। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ग्लोबल महापारायण से ज़रूर जुड़िए आप लोग। वहाँ पर सिर्फ इतना है कि आपको हर थर्सडे एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहले तो ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा और आपको एक जिस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे आप, एक हाउस दिया जाएगा, कौन से आप कलर के हाउस में होंगे, और रोल नंबर एलोकेट किया जाएगा। रोल नंबर हर हफ्ते वो रोल नंबर के अगेंस्ट जो आपको 2 अध्याय मिलेंगे, 2 चैप्टर्स मिलेंगे, वो सिर्फ आपको थर्सडे के दिन में शाम को 7 बजे तक पढ़ के वो ग्रुप में रिपोर्ट करना है। इसे ग्लोबल महापारायण जो शुरू हुआ है, बाबा की आज्ञा से ही शुरू हुआ है। जो को फाउंडर हैं पूजा गर्ग जी, उनको बाबा ने सपने में आकर वहाँ से गाइड किया था, और कैसे था वो तो आप ग्लोबल महापारायण के साइट पे और यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबल महापारायण है बहुत ही मिरेक्युलस है, और बाबा ने खुद शुरू करवाया हुआ है ये, कि हर हफ्ते हर थर्सडे 2 अध्याय पढ़िए। और इसमें बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि हमारी इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं, हम हर थर्सडे सकल जीव जंतु कोटि के लिए हम ग्लोबल मास प्रेयर्स हम कर लेते हैं। तो दूसरों के लिए भी प्रेयर हमेशा हमें करनी चाहिए, और अगर रोज़ ना भी कर पाएँ तो थर्सडे तो बाबा के दिन तो हम कर ही सकते हैं, वो 2 अध्याय पढ़ के और बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और ये मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं भी स्टूडेंट हूँ महापारायण की, कि जो 2 चैप्टर्स आते हैं ना, वो बाबा की तरफ से ही आते हैं लिटरली, क्योंकि वो चैप्टर्स का और आपके लाइफ का कुछ ना कुछ उस दिन कनेक्शन हो ही जाता है। तो आप सभी जो हैं ग्लोबल महापारायण से जुड़े हुए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों को बता के ज्वाइन करवाइए। मैं ग्लोबल महापारायण का जो लिंक है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं उनके ग्रुप में, वहाँ वो एक लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इस दशहरे तक अपने हर कोई कोशिश कीजिए कि 2 डिवोटीज़ एटलीस्ट ज्वाइन कर सकें उसमें, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। वो बाबा के लिए ही आपका, ये समझिए कि आपकी तरफ से बाबा को दक्षिणा है। तो यही प्रार्थना करते हुए ओम साई राम, जय साई राम।